हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल श्रेणी एडवाइजरी एंड रिसर्च। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो अपलोड होने से पहले आपको पता चले। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज का टॉपिक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल से दिख रहे हैं, 10,000 से बन सकता है 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट से। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये आपको बता देना चाहता हूँ, ये ऐसा एक सिचुएशन एनालिसिस मैंने किया है इस केस को लेके कि अगर हम लोग 10,000 कैपिटल से शुरू करते हैं और 1 लाख तक पहुंचना चाहते हैं तो क्या हमें क्या सिनारियोज हमारे लिए बन सकता है और हम किस तरह से एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड रोड मैप फॉलो करके हम ये 1 लाख रुपए का टारगेट अचीव कर सकते हैं। रास्ता आसान नहीं है दोस्तों, रास्ता काफ़ी मुश्किल है और ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये जर्नी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह है, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब अगर आपका जवाब सही होता है तो आपको मिलता है फुल मार्क्स, अगर आपका जवाब गलत होता है तो 0.25 डिडक्ट होता है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स से। तो यहाँ पे भी ठीक वैसे ही अगर प्रॉफिट होता है तो सही बात है, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो क्या होगा, तो आपका 0.60 0.25 नहीं 0.60 से लेके 0.70 आपका डिडक्ट हो जाएगा टोटल मार्क्स से। इसका मतलब आपका कैपिटल घट जाएगा, जो इनिशियल कैपिटल है 10,000 रुपए वो घट जाएगा। मेरा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि नए ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, सपने लेके आते हैं स्टॉक मार्केट में, और जो कि काफ़ी सारे वीडियोस देख के यूट्यूब में भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है, हाँ ये 1 महीने में 2 महीने में मैं ट्रेड करूंगा, बार बार ट्रेड लूंगा तो ये 10,000 से कभी 20,000, 20,000 से 30,000 ऐसे करके करीब 1 डेढ़ महीने में या 20 दिन में 25 दिन में 1 लाख रुपए कमा लूंगा। चलिए वीडियो में ज़्यादा ये ना करके तो चलते हैं वीडियो में, देखते हैं कि सिचुएशन क्या बन सकता है और हमें क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए अचीव करने के लिए टारगेट। देखिए दोस्तों, 1 लाख रुपए अगर अचीव करना चाहते हैं और 10,000 रुपये हमारे पास कैपिटल है, इसका मतलब ये होता है कि हमें 90,000 रुपये प्रॉफिट चाहिए। क्या हमें सिर्फ 90,000 प्रॉफिट चाहिए? नहीं दोस्तों। अगर हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में क्यों सिलेक्ट किया हूँ ये आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अगर हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं और 15 हम लॉट साइज होता है, 15 लॉट साइज होता है, तो 90,000 अगर हमें प्रॉफिट करना है तो हमें 6,000 पॉइंट का प्रॉफिट करना है। ब्रोकरेज टैक्स और एस टी टी लगा के हमारा बनता है एडिशनल 12 पॉइंट। तो टोटल पॉइंट का टारगेट हमारा 7,200 का बनता है, ना कि 6,000 का। अगर 7,200 पॉइंट लेके चलते हैं और हमारा हर दिन का प्रॉफिट 40 पॉइंट एटलीस्ट रखते हैं तो 180 दिन अप्रोक्सीमेटली लगता है ये टारगेट अचीव करने में। अगर 1 महीने में 22 दिन होता है, ट्रेडिंग सेशंस मान के चलते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 8 महीने के करीब होता है। तो आगे चल के देखेंगे कि क्या ये 8 महीने ही लगता है या इससे ज़्यादा या कम लगता है। सारे सिनेरियोज डिस्कस करेंगे, वर्स्ट केस सिनेरियो भी डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं। फर्स्ट 22 डेज, पहले महीना फर्स्ट 22 डेज में क्या करना क्या है। हर दिन एक ट्रेड लेना है। टारगेट हमारा 40 पॉइंट का होगा प्रॉफिट। लॉस अगर है तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए, ना कि आपके दिमाग में। तो अगर हम प्रॉफिट करेंगे तो 600 रुपये का प्रॉफिट करेंगे, अगर हम लॉस करेंगे तो 450 रुपये का लॉस करेंगे। अगर हर दिन प्रॉफिटेबल होता है, ऐसे 22 दिन अगर प्रॉफिटेबल होता है तो हमारा प्रॉफिट बनता है 13,200। लेकिन हमें पता है कि ऐसे नहीं हो सकता है, तो हम एक सिनारियो यहाँ पे कंसिडर किया है कि आपका सक्सेस रेशियो 60% है। 60% सक्सेस रेशियो का मतलब 13 दिन ही आप सक्सेसफुल या प्रॉफिटेबल आप ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेड लिए हो इनफैक्ट। तो 13 दिन का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 7,800। जो 9 दिन आपने लॉस किया उसका लॉस कितना हो जाएगा? 4,050। तो पहले महीने के अंत में जो आपका कैपिटल बनता है
13,750। अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मंथ में भी कंटिन्यू करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है? एक ट्रेड, एक दिन में एक ही ट्रेड और 40 पॉइंट का प्रॉफिट। अगर स्टॉप लॉस होता है तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ये कॉन्सेप्ट लेके अगर सेकंड, थर्ड और फोर्थ मंथ को भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो हमारा एट द एंड ऑफ द फोर्थ मंथ कैपिटल बन जाएगा 25,000 रुपये। फिफ्थ मंथ से हम क्या करेंगे? हम इस लॉट साइज को इंक्रीज करेंगे। एक लॉट के बदले में हम 2 लॉट से ट्रेड करेंगे। तो हमारा टोटल कैपिटल आफ्टर द एंड ऑफ द फिफ्थ मंथ क्या बन जाएगा? 32,500। छठे महीने के अंत में 40,000 बन जाएगा। यहां आप देख सकते हैं कि छठे महीने के अंत में आपका कैपिटल 4x बन चुका है, वो भी 60% सक्सेस रेशियो के साथ। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पॉसिबिलिटीज बन सकता है। 6 महीने के बाद हम लोग इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा बदल देंगे। जैसे पहले हम लोग अभी तक क्या किया है? 2 लॉट और एक दिन में एक ही ट्रेड, है ना? तो अभी हम लोग क्या करेंगे? 2 लॉट और 2 ट्रेड पर डे। तो सातवें महीने में टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितना मिलेगा? 44 ट्रेड्स। अगर 60% का सक्सेस रेशियो लेके चले तो अप्रोक्सीमेटली 27 ट्रेड ऐसे होंगे जो कि प्रॉफिटेबल होगा और लॉस मेकिंग ट्रेड्स हमारे पास 17 होंगे। तो सातवें महीने के अंत में इस स्ट्रैटेजी से हम कितना हमारा कैपिटल कितना बनेगा? 49,000। सातवें महीने के बाद इस ट्रेडिंग को हम लोग लॉट साइज को इंक्रीज करके 2 से 3 कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ 3 लॉट में ट्रेड करेंगे और 2 ट्रेड्स लेंगे हर दिन। तो टोटल कैपिटल आफ्टर 8th मंथ क्या हो जाएगा? 74,650। ये हो जाएगा आपका 8वें महीने के बाद कैपिटल। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। अभी तक हम लोग 1 लाख पे पहुंचे नहीं है। 8वें महीने के बाद हम लोग इस ट्रेडिंग को हम लोग कॉन्सेप्ट को चेंज करके 3 लॉट से बढ़ा के 4 लॉट करेंगे। बट वही ट्रेड्स वही रहेगा, 2 ट्रेड्स मैक्सिमम। तो एट द एंड ऑफ द 9th मंथ, 9वें महीने के अंत में कितना बनेगा हमारा कैपिटल? 1,08,850। 10वें महीने के अंत में कितना बनेगा? 1,43,050। हम लोग 10 महीने में कितने प्रॉफिट अर्न किए? 1,33,050। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने कैप्चर किए? 8,870। ये पूरा सिनेरियो 60% के सक्सेस रेशियो के हिसाब से आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि तो आप 50% के हिसाब से आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि 50% सक्सेस रेशियो अगर है तो आपका कितने महीने में आपका ये टारगेट अचीव हो सकता है। लेकिन स्ट्रिक्टली ये मॉड्यूल फॉलो करेंगे तभी ये हो पाएगा। कुछ चेकलिस्ट मैंने आपके लिए बनाया है जो कि आपको हेल्प कर सकता है, उसको आके देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये जर्नी जो है ना 10,000 से लेके 1 लाख तक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ये जितना मैंने जल्दी जल्दी में बताया आपको, जितना सुनने में अच्छा लगा उतना ही डिफिकल्ट है। ये एक अग्नि परीक्षा है। इस अग्नि परीक्षा में आपका नेगेटिव मार्किंग ध्यान रहे दोस्तों, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स ही लेना है। 30% जर्नी के 30% होने तक आपको लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स ही लेना है। नो रिवेंज ट्रेडिंग, नो लॉस रिकवरी ट्रेडिंग। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस हो रहा है, छोड़ देना है। अगर एक ट्रेड ले रहे हो दिन में और उसमें लॉस बन रहा है तो छोड़ देना है, क्योंकि आपको कैपिटल आपको बचाना है। अगर 2 लगातार दिनों में लॉस होता है तो अगले दिन आपको ट्रेड नहीं लेना है। खास करके ये ऐसे होता है कि अगर हम लोग लगातार 2 दिन तक लॉस करते हैं तो हम अगले दिन जाके उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अगर लगातार 2 दिन तक आपका लॉस होता है तो अगले दिन आपको ट्रेडिंग बंद रखना है। उसके अगले दिन आप शुरू कर सकते हैं ट्रेडिंग। फिर भी आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का रख के चलना है। ध्यान में रखिए कि आपको सिर्फ 40 पॉइंट का ही प्रॉफिट रखना है। अगर मोमेंटम में आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलता है तो बुक कीजिए प्रॉफिट और एग्जिट कीजिए इमीडिएटली। क्लोज द टर्मिनल फॉर द डे। इंडेक्स का चयन आप समझदारी से कीजिए, क्योंकि अगर आप
ऐसे इंडेक्स ट्रेड कर लेते हैं जिसमें 50 के लॉट होते हैं या 75 के लॉट होते हैं या 40 के लॉट होते हैं। आपका प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा जब प्रॉफिट करेंगे, लेकिन जिन दिनों में आप लॉस करेंगे, जो 40% डेज में आपके लॉसेस होंगे, उसमें आपका लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इससे क्या होगा, आपका कैपिटल जो है डिप्लीट हो जाएगा, घट जाएगा, बहुत जल्दी घट जाएगा और आप इस टारगेट को अचीव करने में उतना ही दिन लगेगा। तो एडवाइस ये रहेगा कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। बैंक निफ्टी में आपका कैपिटल थोड़ा प्रोटेक्टेड रहेगा। स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है? 60% डेल्टा, जिसका मतलब ऐसे स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, मतलब नियरेस्ट आईटीएम और एटीएम जो रहेगा वही चूज कर सकते हैं। अगर ओटीएम या फार ओटीएम जाएंगे तो आपको लॉस होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। मतलब ऐसा स्ट्राइक प्राइस चूज कीजिए जिसका डेल्टा मतलब जिसका मोमेंटम 60% रहे। अगर 100 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन, तो आपको कम से कम 60 पॉइंट वहां पे मिल जाए। तो इस तरह का स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना है। स्ट्रैटेजी कौन सा यूज करना है? देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है मार्केट में। यूट्यूब में आप खोलेंगे तो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। जो आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। जो सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी है पैसा अर्न करने के लिए, वो स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। वो स्ट्रैटेजी क्या है? आप दिन के रेंज को लीजिए, 1 घंटे को रेंज को पकड़िए और उसी रेंज को आप ट्रेड कीजिए, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। अगर नैरो रेंज है, 90-100 पॉइंट का रेंज है बैंक निफ्टी में, 1 घंटे का रेंज 90-100 रुपये, तो मैक्सिमम चांसेस होता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का। अगर वाइड रेंज है, ज्यादा बड़ा रेंज है, 190, 200, 250 पॉइंट का रेंज है 1 घंटे का, तो ब्रेक होने का चांसेस, ब्रेकआउट देने का चांसेस कम बन जाता है। तो आप उस रेंज को खेल सकते हैं। तो इस ऐसे देखा जाए तो आप जो है हर दिन प्रॉफिट बना सकते हैं। 40 पॉइंट आपका कहीं नहीं जाएगा अगर आप 1 घंटे का रेंज पकड़ के ट्रेड करेंगे। अगर आपको मार्केट का ट्रेंड पता करना है तो आप 20 EMA आप सपोर्ट के लिए लगा दीजिए। इंडिकेटर के हिसाब से आपको ट्रेंड पता चलता रहेगा। 20 EMA का ऊपर अगर है तो ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, एंड 20 EMA के नीचे ट्रेंड नेगेटिव दिखेगा। इतना ही दोस्तों आज के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बनेगा और आगे जो हमारे वीडियोस रहेगा वो उसको ज़रूर देखिएगा। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस आने वाला है। स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर भी वीडियोस आने वाला है और एडवांस टीपीएस स्ट्रैटेजी के ऊपर भी वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। थैंक यू।